हेलो एवरीवन। तो आप सभी का यूपीएससी मिशन 2.0 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का 8वां क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8, 9, 10 आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 3 क्वेश्चन। तो चलिए देर ना करते हुए क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चंस को, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा मतलब कि जो 8वां क्वेश्चन है हमारा, दिया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय को सेट दे दिया है। सेट में क्या है, 1 से 5 तक संख्या दिया है। में आर रिलेशन में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू ए माइनस मॉड में ए माइनस बी, यानी कि सम संख्या है। यानी कि जब हम ए और बी का जब वैल्यू घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आना चाहिए। और द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यानी कि हमको तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, ऐसा संबंध जिसमें स्वतुल्य, सममित और क्या बोलते हैं, संक्रामक तीनों हो, तब क्या लाएगा हमारा कौन सा, तुल्यता संबंध। ठीक है, और जिसमें 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 जो है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के लिए सभी अवयव क्या है, से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला जो क्वेश्चन दिया है हमको तुल्यता संबंध क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, स्वतुल्य और सममित और संक्रामक के लिए, तीनों के लिए बात करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा तुल्यता संबंध है वो निकल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात क्या करें, सबसे पहले बात करने वाली बात यहाँ पर क्या है, रिलेशन। हमको रिलेशन देखना है। ठीक है, तो रिलेशन कैसे देखना है, हमको जो समुच्चय में से ऐसी 2 संख्या लेनी है, ए और बी का मान लेना है कि घटाने पे क्या आ जाए, एक सम संख्या है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करें। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, खुद के समान खुद से बहुत। तो अगर हम 1 का मान 1 ले लें, यानी कि ए का मान 1 और बी का मान 1 ले ले रहे हैं हम, तो जब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 क्या है, हमारी सम संख्या है। ठीक है, तो ये हम सममित के लिए लिए, वैसे भी और ले सकते हैं आप, 2, 3, तो मैंने स्वतुल्य के लिए 1 ले लिया है। ठीक, अब किसके लिए रिलेशन में ले हम, अब चलते हैं सममित के लिए। ठीक है, सममित के लिए अगर हम देखें, अगर 1 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, मॉड में देखिए यहाँ पर, अगर 1 में से 4 को हम घटा रहे हैं तो क्या आएगा, तो 1 4 यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमको क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। तो अगर 1 5 ले लें हम तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा, जब मार्ड में से निकल लगा होगा 4 होगा। 4 क्या है, एक सम संख्या है हमारी। तो वैसे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 4 हो जाएगा। वैसे ही अगर a का संबंध b से है तो b का संबंध 1 से भी हो जाएगा। जब 4 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। अब हम बात करें, अब किसके लिए बात करें, संक्रामक के लिए रिलेशन में क्या होगा, अगर हमारा 2 का यहाँ अगर हमारा यहाँ से देखें, 1 का संबंध 3 से ले लिए कि रिलेशन में है। जब 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, मार्ड में से 2 निकलेगा। वैसे ही 3 का संबंध 5 से हो जाए तो क्या 1 का संबंध हम 5 के साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन एक निकला। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर, अगर हम स्वतुल्य के लिए लेकर चले तो स्वतुल्य के लिए देखें तो खुद का संबंध खुद से होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। ठीक, स्वतुल्य के लिए अगर हमारा क्या है, यहाँ पर दिया है, यदि रिलेशन में क्या है, 1 का संबंध 1 से रिलेशन में है। ठीक, हमको क्या दिखाना है, a माइनस बी दिखाना है। तो 1 में से जब माड 1 में माड 1 से जब घटाएंगे तो क्या आएगा, माड में 0 आएगा। तो क्या है, ये रिलेशन में है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, क्या लिख देंगे बताओ, आर स्वतुल्य है। ठीक है ना, क्या है, आर स्वतुल्य है। अब हम दूसरी बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, सममित के लिए लेकर चले। अगर हम सममित की बात करेंगे तो यहां से देखिए, सममित हम लेकर चलेंगे तो रिलेशन में क्या है, क्या लिया मैंने, 1 का संबंध 4 से है।
तो यहाँ से देखिए, यदि एक का संबंध 4 से है, रिलेशन में है, ठीक, तो रिलेशन में है तो हमको दिखाना भी है कि मॉड में a माइनस बी जब घटाएं तो उसमें क्या आना चाहिए, एक का संबंध 4 के साथ, सॉरी एक का संबंध 4 के साथ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, एग्जाम्पल तो मैंने लेकर समझाया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 4 में एक में से जब 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 जो है एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5। तो एक का संबंध मैंने क्या लिया, 5 से है, तो दिखाना है एक में से जब 5 को घटाएंगे हम तो क्या आएगा, हम रिलेशन में माइनस का क्या आएगा, यहाँ से मॉड में माइनस क्या आएगा हमारा, मॉड में माइनस का 4 आएगा। जब माइनस का 4 से निकालेंगे इसमें से 4 आ जाएगा, तो ये क्या है, एक सम संख्या है, रिलेशन में है। वैसे ही हमको क्या दिखाना है, 5 और 1 का संबंध है कि नहीं। अगर हमारा 5 और 1 रिलेशन में है तो दिखाना है घटा करके कि सम संख्या आ रहा है कि नहीं। तो मॉड 5 माइनस 1 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये क्या है, रिलेशन में है। तो क्या लिख देंगे, अतः आर क्या है, सममित है, ठीक। क्यों सममित है, कि हमारा क्वेश्चन ही पूछा है इसमें से कि तुल्यता संबंध बताना है, तो उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तीनों को करना पड़ेगा, स्वतुल्य, समित और संक्रामक। अब हम बात करें तीसरा की बात करें हम, तीसरा क्या है, संक्रामक के लिए। अगर हम संक्रामक को लेकर चले तो संक्रामक में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि यदि 3 का संबंध 5 में है, यानी कि ये रिलेशन में है, तो बताना है मॉड 3 माइनस 5 क्या होगा हमारा, ये रिलेशन में है, सॉरी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड में माइनस का 2, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, रिलेशन में है। उसी तरह से 5 और क्या देखिए यहाँ पर लिए थे हम, पहला क्या लिए थे, 1 और 3, तो यहाँ पर क्या कर ले, 1 और 3 ले ले, ठीक है, तभी तो रिलेशन बनेगा हमारा। 1 और 3, जब 1 और 3 लेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब दूसरा क्या लेना है, 3 और 5, ये भी क्या है हमारा, रिलेशन में है। जब इसको हम रखेंगे a माइनस बी पर तो 3 माइनस का 5, इसका भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 मॉड में, जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। उसी तरह से अब क्या लिए थे तीसरा हम, 1 का संबंध 5 से लिए थे, 1 और 5 रिलेशन में है, तो बताइए a माइनस बी मॉड में 1 माइनस 5, जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का मॉड में 4 आएगा, तो जब मॉड से बाहर निकलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस का 4 होगा। 4 है क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो उसी तरह से ये क्या हो गया, आर, अतः आर रिलेशन में है, तो आर क्या है यहाँ पर, संक्रामक है, संक्रामक है। तो आप क्या लिख लेंगे लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में आपको ये लिखना है, अतः आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, अर्थात यह क्या है, तुल्यता संबंध है, आप लास्ट में लिख लेंगे, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था, पहले तो मैंने ये सॉल्व कर लिया, तो आपको स्टेटमेंट ये लिख लेना है, आर क्या है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, अर्थात तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब हम बात करें दूसरा क्वेश्चन के, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यहाँ तक समझिए। अब हम इसका देखेंगे अगला पार्ट, ठीक है। तो इसे मिटा दें हम, फिर आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे, ठीक है, क्योंकि जो मैथ है कभी भी क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी जो रफ्तार होगी कैलकुलेशन की बढ़ती चली जाएगी, ठीक। दूसरा हमारा पार्ट क्या कह रहा है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 क्या है, 1 3 5, इसे एक सेट दे दिया गया है, सेट ए में क्या है, 1 3 5 कोई संख्या दे दिया गया है, ठीक है, और अब एक दूसरे से संबंधित है, ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक। फिर का क्या कर रहा है, और समुच्चय 2 4 भी क्या है, एक दूसरे से संबंधित क्या है, एक दूसरा एक सेट है, ये मान चलिए सेट बी है, के लिए सभी अवयव
एक दूसरे से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो इन लोगों का जो रिलेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, घटाने पर सम संख्या आना चाहिए। यहाँ से देखिए जब इसको हम रिलेशन में लेंगे, घटाएंगे इसको, तो एक में से अगर 3 को घटाएं तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। इस पर क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो आप माइनस का 2 और प्लस का 2 ना दिखिए, सम संख्या आना चाहिए। ठीक, और क्या ले सकते हैं, 3 का अगर 1 के साथ ले तो वही बात है, 5 और 3 या 3 और 5। ठीक, और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 1 और 5 हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है, बात वही है। ये हमारा क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। तो ये क्या, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंतर क्या है, इनका अंतर जो है, अंतर सम संख्या है। ठीक है ना, सम संख्या है। उसी तरह से इसका देखिए, अगर रिलेशन अब हम देखेंगे 2 और 4 का, तो क्या हो सकता है, 2 का साथ 2 के साथ हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, 0 क्या है, सम संख्या है। और क्या हो सकता है, 2 4 कहिए या 4 2 कहिए, ये हमारा क्या रिलेशन आ गया एक। ठीक, इनका भी क्या है, अंतर क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। लेकिन अगला क्या कर रहा है इसमें, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 के साथ किसी भी अवयव के संबंध में नहीं है। तो यहां से क्या देखेंगे, सेट हमारा दे दिया है, ए में क्या क्या है, 1 3 5, और दूसरा क्या दिया है, 2 4, यानी कि एक इसमें से लेना है और एक इसमें से लेना है। तो क्या माइनस करने पर सम संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कभी भी हम इसमें से एक ले और इसमें से ले एक ले तो सम संख्या नहीं आएगा। अगर यहाँ से एक ले ले, यहाँ से 2 ले ले, एक क्या है, एक विषम संख्या है। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। अगर हम 5 ले लें, इसमें का 5 ले लो, उसमें का 4 ले लेती, हर एक दशा में क्या रहा है, एक ही आ रहा है। तो एक यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या, ये नहीं हो सकता है। ठीक, ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा क्या, 8वें क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ठीक है, आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे, तभी आपको क्या होना है, लिखना जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या है, जरूरी है। मैथ का भी क्या मानता है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कैलकुलेशन फास्ट होता चला जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, कोई सेट ए दिया है, एक जेड 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 12 में दिए दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध बताया मैंने कि स्वतुल्य, समित और संक्रामक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करें तो स्वतुल्य के लिए अगर देखें पहले, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य के लिए अगर हम देखें कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो अगर हमारा क्वेश्चन में कह दिया है कि तुल्यता संबंध, तो स्वतुल्य और समित संक्रामक होगा, तभी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर तीनों होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करें स्वतुल्य के लिए। ठीक है, तो अगर हम स्वतुल्य के लिए बात करें तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है, रिलेशन ए बी में क्या है, बिलोंग्स टू माड में ए माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणज है। सबसे पहले हम लेकर चले, अगर पहला अगर लेकर चले हल में, पहला स्वतुल्य के लिए, तो हमारा स्वतुल्य क्या हो जाएगा, यदि ए रिलेशन में है। ठीक है, ए क्या है, रिलेशन में है, मैंने मान लिया। तो यहाँ पर क्या दिखाना है कि ए माइनस ए, तो खुद का संबंध इसमें खुद से होता है, तो दिखाना है ए और बी बराबर भी क्या लिया मैंने, ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 क्या है, 4 का गुणज है। 0 से क्या 4 कट सकता है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ए और माइनस ए कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 का गुणज है। तो लिख देंगे क्या है यहाँ पर, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अब हम अगर दूसरे के लिए ले चलें तो दूसरा हमारा क्या है,
सममित की बात करें, सममित के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सममित के लिए। अगर हम सममित के लिए देखें तो यदि क्या है यहाँ पर ए बी क्या है, रिलेशन में है, रिलेशन में है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, हमको दिखाना है कि ए, यहाँ पर क्या दिया है, ए माइनस बी, माड में जब हम ए माइनस बी लेंगे, ए माइनस बी क्या है, 4 के गुणज है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जब इसको हम इधर करेंगे तो ब्रैकेट में माइनस का, सॉरी, यहां से जब हम लेंगे माइनस का बी प्लस का ए, ये भी क्या रिलेशन में होना चाहिए, 4 के क्या है, गुणज है, ठीक है ना, गुणज है। तो हम माइनस यहाँ से क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो अगर जब माइनस बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको क्या ले रहे हैं, अगर माइनस हम इसमें से कॉमन ले लें, यहाँ पर देखिए माइनस अगर कॉमन ले लें, माइनस का ए, ठीक है, तो अगर माइनस जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, जब माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का, सॉरी, बी माइनस का यही तो होगा, ठीक है, वही यहाँ पर लिखना है, बी माइनस का ए क्या है, 4 के, 4 के नहीं, यहाँ पर 4 का गुणज होगा, ठीक, 4 का गुणज है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या था, ए माइनस बी था, तो क्या समझ में था, ए और बी क्या रिलेशन में था, उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बी और ए भी रिलेशन में है, तो इसको क्या लिख देंगे, आर, यहाँ पर सममित है, क्योंकि सममित की बात कर रहे थे। अब हम चले अगला, अगला क्या है, संक्रामक के लिए। अगर हम तीसरा बात करें, संक्रामक के लिए लेकर चले, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यदि यदि मैंने क्या ले लिया यहाँ से, ए बी रिलेशन में है, ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, माड ए माइनस बी क्या है, यहाँ पर 4 का गुणज है, गुणज है, ठीक। उसी प्रकार बी का संबंध सी से, अगर बी ए क्या है, सॉरी, बी यहाँ पर सी हो जाएगा, बी ए रिलेशन में है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बी माइनस का सी क्या है, यहाँ पर 4 का, ये भी गुणज है। यहाँ पे देखिए इसको हम मान लें समीकरण पहला, इसको समीकरण दूसरा, ठीक है ना, समीकरण ये पहला है, ये क्या है, समीकरण दूसरा। तो यहाँ पर समीकरण एक और समीकरण जब हम 2 से देखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से 4 का गुणज, उभयनिष्ठ हमारा निकलेगा 4 का गुणज है, ये उभयनिष्ठ हमारा निकला। अब इन दोनों में क्या निकला हमारा, माड में ले लें इसको, तो ए माइनस का बी, ठीक है, माड जब इसको हटाएंगे तो प्लस का बी माइनस का सी, बी से बी कट गया हमारा, यहाँ पर हमारा क्या बचा, माड में ए माइनस सी, माड में ए माइनस सी 4 का गुणज है, ठीक। तो मैंने यहाँ से क्या लिया, ए का संबंध बी से है तो मैंने दिखा दिया, बी का संबंध सी से है वो भी दिखा दिया, और ए का संबंध सी से है, तो यहाँ पर रिलेशन में क्या हो जाएगा, ए रिलेशन सी क्या है, रिलेशन में है, तो यहाँ से क्या इसको लिख देंगे, अतः यह, अतः आर क्या है, संक्रामक है, ठीक है ना, क्या यहाँ पर, अतः आर संक्रामक है। अब यहाँ पर हम चले दूसरे के लिए। अब इसमें एक और पॉइंट पूछा गया, यहाँ पे देखिए, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करिए, यानी कि जो हमारे एक से संबंधित है, माड ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 0 से 12 तक दिया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ तक हमारा क्या है, दिया गया है। इसमें हम क्या करना है, जो
हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था a माइनस बी क्या है, 4 के गुणज है। हटा करके ऐसा लेना है कि जो 4 के गुणज है, यानी कि 4 को कटा सके। ठीक, यहां से अगर हम ले, क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर a बराबर हमको देखिए 1 दे दिया है, 1 दे दिया है, तो यहाँ से जब हम रखेंगे एक, इसमें हम रखेंगे तो 1 दे दिया है, b का मान लेना है। तो अगर b का मान मैंने यहाँ से 0 लिया, यहाँ से जब 0 लिया तो क्या 0 लेंगे हम, ठीक है। जब 0 लेंगे तो क्या यह जब घटाएंगे उसमें से तो 4 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है ना, ठीक है। इसको छोड़ दें। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 में से जब 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 से क्या होता है, 0 के टेबल में सॉरी 4, जो 0 है 4 को कटा सकता है। यहाँ से 1 लिए तो 1 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ अब क्या करें, 2 ले, 2 में से सॉरी 1 में से जब 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 4 के टेबल नहीं आएगा, नहीं कटा सकता है, ठीक है, नहीं आता है, उसका गुणज नहीं है। अब 3 ले, 3 जब लेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो 4 का माइनस का 2 क्या है, ये भी गुणज नहीं है। और वैसे ही अगर 5 ले, सॉरी 3 ले, 3 तो ले लिया, 4 ले तो 4 ले तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 4 के टेबल में 3 कभी आता नहीं है। अगर 4 ले तो 4 लेंगे तो क्या आएगा, वहां पर 3 आएगा। 5 ले, 5 लेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, 5। वैसे 6 भी नहीं हो सकता है, 7 8 भी नहीं होगा। अगर हम 9 ले तो 9 में से जब 1 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो 8 जो है 4 का गुणज है, क्या आ जाएगा यहाँ से, 9। 10 भी नहीं हो सकता है, जब घटाएंगे तो 9 आएगा, 11 घटाएंगे तो 10, अब 12 लेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो हमारा जो उसके गुणज थे 4 के, क्या मिले हमारा, 1 5 और 9, ठीक है। तो हमारा क्या पूछ रहा था, ये हमारा क्या था, तुल्यता वर्ग था, ठीक। अब हम देखेंगे अपना, आशा कर रहे होंगे जो क्वेश्चन था बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, आर बराबर रिलेशन में क्या दिया है, ए बिलोंग्स टू ए बराबर बी। हमको यहाँ पर क्या दिखाना है, ए बराबर बी दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, आप इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अगले अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ तो चलिए अब क्या करें, हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो क्या दिया था, रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू ए बराबर बी, इसमें भी क्या बताना है, तुल्यता संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य को अगर हम लेकर चले तो यहाँ पर खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। यदि मैंने क्या ले लिया, ए रिलेशन में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का मान भी क्या ले लिए, ए ले लिए, ये क्या हो गया, आर स्वतुल्य है, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर दिया इसको कि आर स्वतुल्य है, खुद का संबंध खुद से है, मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ए बराबर जो बी था, मैंने ए बराबर ए दिखा दिया, क्या है, स्वतुल्य है। अब हम लेकर चले यहाँ पर दूसरे के लिए। तो दूसरा क्या था, सममित के लिए। सममित की बात करें हम, तो यदि यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है, यहाँ पर रिलेशन में है, तो प्रश्नानुसार दिखाइए कि ए और बी क्या है, आपस में बराबर है। ए बी क्या लिख सकते हैं, आपस में बराबर है, लिख सकते हैं ना, यहाँ से, ठीक, लिख दिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जब ए बी एक बराबर बी है तो बी बराबर ए भी तो बोल सकता हूँ ना। तो यहाँ पर बोलते बी बराबर ए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बी और ए क्या है, यहाँ पर रिलेशन में है, तो इसको लिख देंगे, अतः यह सममित है, ठीक। अब अगर बात करें हम तीसरा संक्रामक के लिए। संक्रामक कंडीशन क्या होता है, अगर हम संक्रामक की बात करें, यदि ए बराबर मैंने क्या ले लिया, यदि सॉरी मैंने यदि क्या ले लिया, ए और बी क्या है, रिलेशन में है, तो दिखाना है हमको, क्या दिखाना है कि ए बराबर बी होना चाहिए। तो ए बराबर बी यहाँ से हो गया। इसको हम क्या मान लें, समीकरण पहला ले लें।
अगर इसको हम समीकरण पहला मान लिए, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर बी और सी क्या है, रिलेशन में है, इसको मैंने ले लिया, बी ए क्या है, रिलेशन में है, इसको भी प्रश्न कर दिखाना है, तो बी बराबर क्या हो सकता है, सी, इसको क्या मान लिए, समीकरण दूसरा। ठीक, यहाँ पे देखिए समीकरण से क्या मान लिए, पहला मान लिए और समीकरण दूसरा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक और दो से, जब समीकरण एक और दो से चलेंगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण एक और दो में क्या दिया है, ए बराबर क्या लिया था मैंने, बी, अब बी बराबर क्या है, तो ये ए बराबर मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, बी, तो बी बराबर क्या है, सी, तो यहाँ पर रख सकते हैं ए बराबर बी की जगह पर सी। यहाँ से एक ए और बी, समीकरण एक और दो से क्या लिख सकते हैं, ए बराबर सी। ठीक, ये क्या हो गया, ए बराबर सी, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए और सी क्या है, सॉरी यहाँ पर ए और सी रिलेशन में है, अतः आर क्या है, आर संक्रामक है। तीनों यहाँ पर क्या लिखा है कि स्वतुल्य, समित और संक्रामक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः आर यहाँ पर स्वतुल्य, समित और संक्रामक है, अर्थात यह क्या है, तुल्यता संबंध है। और इसमें हमको क्या बताना था, यहाँ पर बताना है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करिए। तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर अवयव सेट क्या था, 0 से 12 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही क्या था हमारे अवयव थे, सॉरी समुच्चय था, सेट है। इसमें हमको क्या करना है कि एक से संबंधित अवयव कितने हैं, तो हमको बताना है यहाँ पर एक इतना दे दिया है, एक दे दिया है, ये हमारा एक दे दिया है। अब एक के बराबर एक मतलब कौन सी संख्या रखें कि एक के बराबर एक आ ही जाए, 0 रखेंगे तो एक के बराबर एक नहीं आया, एक ही इसी से एक ही संख्या है इसमें जो कि एक के बराबर एक है, तो हमारा क्या मिल गया, तुल्यता जो संबंध था, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात करिए, तो हमारा एक ही अवयव है। ठीक है, इनसे संबंधित एक ही हमारा क्या है, अवयव है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया हम, बेहतरीन तरीका से समझ लिया। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन जो है हमारा 10वां, एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़े अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, अपना 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो एक संबंध का हमको उदाहरण इसमें लेना है अपने मन से, जो क्या है सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक हो। उसके लिए एक उदाहरण देना है सोच करके, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। तीसरा क्या कह रहा है, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। चौथा, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। इसमें क्या करना है, अपने से एक क्या करना है उदाहरण सोच करके, इसमें जो कह रहा है कंडीशन, जैसे कि ऊपर वाला क्या हमारा सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। हमको एक ऐसा सेट खोजना है, यानी समुच्चय लेना है जिसमें सममित हो और स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। यहाँ पे देखिए अगर हम चले लेकर के सेट मैंने ले लिया, इसमें से सेट 1 2 3 ये सेट ले लिया, इसमें हमारा क्या कर रहा है, सममित हो और सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। सममित के लिए क्या होता है कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, तो वही हमको सेट ए ले लिया है, रिलेशन बस वैसे ही बना देना है। क्या कह रहा है, एक और दो का संबंध बना दीजिए और दो और एक का संबंध बना दीजिए, हमारा क्या हो गया, रिलेशन में ये है। यहाँ से हम क्या लिख देंगे, सममित के लिए क्या होता है कंडीशन, रिलेशन में हमारा है ही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और दो क्या है रिलेशन में है, और क्या है दो और एक भी इसमें क्या है रिलेशन में है, तो आर, अतः आर क्या है, सममित है, सममित है। ठीक है,
स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें मना ही किया है तो मैंने क्या कर दिया, उसको नहीं लिया है। ठीक है, क्या कर लिया, एक का संबंध एक से नहीं लिया। अगर वही बोला होता कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक नहीं है तो एक का संबंध एक से ले लिए होते उसमें। ठीक, वैसे दूसरा के लिए सोचना है संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और ना ही सममित हो। तो उसके लिए अगर देखें हम एक सेट ले ले, ए बराबर किसके लिए यहाँ पर करना है, संक्रामक के लिए करना है, तो वही ले ले रहे हैं। या आप ये ले लिए 2 4 6 ले लीजिए, ये क्या है, सेट है। इसमें हमको क्या बताना है, स्वतुल्य के लिए बताना है, तो रिलेशन अपने से बना लीजिए। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, अगर 2 का संबंध 4 से है, 4 का और 6 से है, तो 2 का 6 से होना चाहिए। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। क्या कर रहा है, स्वतुल्य हो, सॉरी संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य और ना ही सममित हो। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, संक्रामक के लिए क्या होता है कंडीशन, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए अगर ए का संबंध बी से यानी कि 2 का संबंध 4 से रिलेशन में है और 4 का 6 से ये भी रिलेशन में है, तो 2 और 6 भी रिलेशन में होना चाहिए। इसको क्या लिख देंगे, अतः आर क्या है यहाँ पर, अतः आर संक्रामक, संक्रामक है। यहाँ पर क्या आर संक्रामक है, ये लिख दिए। और बाकी सब इसमें नहीं दिया है क्योंकि वो मना ही कर रहा है कि ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है, तो मैंने नहीं लिया। तो आप लिख देंगे वहां पर कि इसमें ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। और जो बचे तीसरा चौथा पांचवा है, ये आप लोग का है होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा कि इसमें से आप कैसा सोच करके एग्जाम्पल हमें सेट का दे रहे हैं। जैसे कि सेट मैंने माना ए बराबर के लिए 2 4 6, ऐसे ही आपको एक सेट मान करके हमको बताना है। स्वतुल्य तथा सममित होने के लिए बताना है। दूसरा क्या है, स्वतुल्य तथा संक्रामक होने के लिए बताना है। और तीसरा हमारा क्या है, इसमें से पांचवा क्वेश्चन माने सममित और संक्रामक होने के लिए हमको बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो सेट है जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।